हाँ जी बेटे, हम यहाँ से रीड करते हैं अब। हाँ, यह तो बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मतलब दोनों मिलकर दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमें विद्रोह की भावना का पता चलता है और आज़ादी पसंद हैं वो दोनों, ये हमें पता चलता है। वो खुद भी आज़ाद होना चाहते हैं और दूसरों को भी आज़ाद करना चाहते हैं। मोती ने भी दीवार में उसी समय सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। प्रतिद्वंदी मीन्स विरोधी। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, मतलब जाग उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में भी हमें लेसन में बताया था ना कि गधा जो है एक मूर्ख सा जानवर समझा जाता है ना। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, ज्यों कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हीरा ने उससे कहा, हमें तो डर लगता है, यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मतलब क्या पता हम फिर कहीं मिल जाएं। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए। विपत्ति मीन्स मुसीबत। तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है? इतना तो हो ही गया, अब की 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। बंधु मीन्स मित्र के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची। मतलब सुबह होते ही वहाँ पर चौकीदार और जो कर्मचारी थे उनको पता चल गया कि जानवर भाग गए हैं, तो वो इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। मरम्मत मीन्स उसकी भी काफ़ी मार पिटाई की गई। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण मीन्स तिनका। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? मतलब उनकी नुमाइश लगा दी गई कि इन्हें अब बेच दिया जाए, लेकिन उनकी इतनी दुर्दशा हो चुकी थी कि उनको कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। मतलब डरी हुई आंखों से उन्होंने एक दूसरे को देखा। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मतलब उन्हें लगा कि ये कोई जो मृतक बैलों की हड्डियों वगैरह का व्यापार करने वाला है ना, तो कोई वो ऐसा आदमी है जो उन्हें मार डालेगा और फिर उनका जो शरीर है उसको बेच देगा। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, मतलब हम क्यों भागे हैं उसके घर से? वहाँ तो शायद हमारी जान बच जाती, लेकिन अब हमारी जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं,
उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बेटे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।